जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और अभी अभी जलसा ख़त्म हुआ मरीम नवाज़ का PP 158 में ये जलसा था। और ज़िमनी इंतखाबात जैसे कि आप हो रहे हैं, आपको पता है कि हो रहे हैं, उनके हवाले से मरीम नवाज़ PMLN की कैंपेन चला रही हैं। इमरान खान अभी तक उस तरह कैंपेन नहीं चला रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हर हलके के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स भी करते जाएंगे ताकि इलेक्शन के दिन तक आपको पता चल जाए किस हलके में क्या रिज़ल्ट्स मुतवक्के हैं, क्या पार्टी पोजीशन है और कौन कौन से कैंडिडेट हैं। तो इसका मैं कोशिश करूंगा कि जिस हलके में भी कोई बड़ा जलसा होगा उसके हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। आज मरीम नवाज़ का शो बड़ा अच्छा था। कल की निस्बत उनकी तकरीर भी ज़्यादा बेहतर थी। मरीम नवाज़ को मैंने ये देखा है कि वो जब कैंपेन शुरू करती हैं तो जैसे ग्रेजुअली उसकी पेस पकड़ती हैं। आज उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की और जो ख़ास एलिमेंट था उनकी तकरीर का, उन्होंने पंजाब के अवाम को जगाने की कोशिश की और उन्हें बार बार ये कहा कि इमरान खान पंजाब को तहस नहस करने आया था और पंजाब की बचत इसी में है कि अगर वो नवाज़ शरीफ के साथ रहें, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने पंजाब के लिए बहुत बेहतर किया। कुछ मिसालें भी उन्होंने वाज़े दी कि लाहौर की जो सूरत हाल थी, जहाँ मेट्रो और ट्रेन वगैरह चल रही थी, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में वो कूड़े का ढेर बन गया था। ये बिल्कुल हमारे सामने की बातें हैं। कोई सफाई नहीं होती थी, मेट्रोज़ की कोई उसकी मेंटेनेंस वगैरह नहीं होती थी, सारा लाहौर तबाह कर दिया था। और जबकि दूसरे शहरों से लोग आते थे शहबाज शरीफ के ज़माने में देखने के लिए लाहौर को। और जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो पहले आगाज़ में ही बात करती हैं कि महंगाई हो रही है। कुछ बातें दिल की कर लें। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मुझे इस चीज का दिल से एतराफ़ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। इस सब्जेक्ट से अवॉइड नहीं करती और लोड शेडिंग के हवाले से बात करती हैं। इमरान खान होते तो वो कहते कि ये गालियां देते पुरानी सियासतदानों को और फिर कहते कि दुनिया में बहुत महंगाई हो गई है और तुम भाड़ में जाओ। तो मरीम नवाज़ बार बार जिक्र करती हैं महंगाई का, लोड शेडिंग का, और फिर लोगों को ये कहती हैं कि अगर आपको हम पे भरोसा है तो फिर आप यकीन रखिए कि हम लोग सर तोड़ कोशिश करेंगे और जो है इस महंगाई को कम करने की। भरोसा रखना कि वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला कि जो तकलीफों से आज आपको गुजरना पड़ रहा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम अपनी जान लड़ा देंगे मगर उन तकलीफों से आपको निजात दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आवाम के लिए सहूलत पैदा करने की। जलसे में जहाँ नवाज शरीफ का नाम आता है, भाई उस शख्स में जाने क्या करिश्मा है कि जहाँ नवाज शरीफ का नाम आएगा लोग जो है ना वो लोगों से फिर काबू में नहीं रहते और जोश का उनके अजीब आलम होता है। बोलो मियां साहब, आई लव यू। एक दफा फिर मियां साहब, आवाज नहीं आई। मियां साहब, बाऊजी। और जब मरीम नवाज़ ने ये बताया कि नवाज शरीफ ये जलसा लंदन से बराह रास्त देख रहे हैं तो भी लोगों ने बहुत खुशी का इजहार किया। ये करिश्मा है नवाज शरीफ में, चाहे आप कुछ भी करें। रोहिल असगर साहब ने शुरू में तकरीर की और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की अहलिया और मरीम नवाज़ की वालदा का जिक्र किया तो उस वक्त लोगों ने देखा कि मरीम नवाज़ स्टेज पे खड़ी हुई थी लेकिन आप दीदा हो गई। ये हल्का
बहुत इम्पोर्टेंट हलका है। पिछली दफ़ा अलीम ख़ान यहाँ से जीते थे। अयाज सादिक का भी ये इलाका है और इम्पॉर्टेंट इलाका है, धर्मपुरा वगैरह का इलाका है। तो ये लाहौर, सेंट्रल लाहौर के हवाले से अहम हलका है। अब साइजेबल क्राउड था, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्राउड कम से कम दिखाई दे रहा था। जो अलबत्ता जो कैमरा वर्क था ना, वो इन्हें इमरान खान की टीम से सीखना चाहिए कि वो जिस तरह 200 के क्राउड को 2 लाख बना लेते हैं, इनका 20,000 का क्राउड होता है, लेकिन ये इस तरह कवरेज करते हैं कि वो जो है 500 ही दिखाई देते हैं। तो कवरेज पे अभी मेहनत होने की ज़रूरत है। मरीम नवाज़ ने बड़ा दबंग बयानिया लिया, बड़ा तगड़े होकर तकरीर की, और जो है जैसे जैसे वो इस कैंपेन में आगे बढ़ती जा रही हैं, उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और उनकी बात में घनगरज भी ज़्यादा होती जा रही है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आखिर में पाकिस्तान का ऐसा नारा लगाना कि दरो दीवार हिल जाए। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद। पिंकी पीरनी, फराह गोगी को तो वो बिल्कुल नहीं बख्शती, खूब लत्ते लेती हैं उनकी। अब ज़रा इस हलके की डायनामिक्स पर आ जाएं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हलके में हो क्या रहा है। इस हलके में 3 लाख पॉपुलेशन है और रजिस्टर्ड वोट हैं 1,95,000, जिसमें से मर्दों के वोट हैं 1,05,269 और ख़वातीन के वोट तकरीबन 90,000 के करीब हैं। 2018 का जब इलेक्शन हुआ उस वक्त तो माहौल ये अलग था। अब्दुल अलीम ख़ान साहब ने ये इलेक्शन जीता और 52,299 वोट लिए और बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने। उसके मुकाबले में नून लीग के राना एहसन शराफत थे, जो नून लीग के पुराने वर्कर हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने अलीम ख़ान के पास हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा मुकाबला किया और 45,228 वोट लिए थे 2018 में। अब आपको पता है सिचुएशन बदल गई है। ये हल्का आपको पता है मुनहरिफ अरकान को टिकट देना पड़ रहा है, तो अलीम ख़ान को भी टिकट देना पड़ता। अलीम ख़ान ने टिकट नहीं लिया, बल्कि जो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट था उसकी हमायत कर दी, जिसकी वजह से नून लीग के लिए ये हलका जीतना आसान हो गया है। क्योंकि कल गुज़िश्ता रोज़ जिस हलके में था वहाँ पे नज़ीर चौहान साहब के मुकाबले में नून लीग का एक बड़ा अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन उसको टिकट नहीं दे सके क्योंकि मुआहदा हुआ हुआ है। तो ये ज़रा आसान हो गई कि राना एहसन जो नून लीग के ही हैं, मुनहरिफ अरकान में से नहीं है, क्योंकि मुनहरिफ अरकान अलीम ख़ान थे, उन्होंने वोट टिकट लिया ही नहीं है और सपोर्ट कर दी राना एहसन शराफत की, और जिसकी वजह से ये सूरत हाल आसान हो गई। उनके मुकाबले में हैं PTI के मियाँ अकरम उस्मान। अच्छा, कैंडिडेट ये भी अच्छे हैं। ये मियाँ महमूदुर रशीद के दामाद हैं और इमरान स्टूडेंट फाउंडेशन, टाइगर फोर्स वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ में ये मियाँ अकरम उस्मान साहब बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। ये शफ़क़त महमूद का भी हलका है और शफ़क़त महमूद अब PTI के सदर नहीं रहे, वस्ती पंजाब के उनके बड़े सख्त जो हैं इख्तलाफात हो गए। इमरान खान समझते थे कि वो चोरी छुपे उनकी शिकायतें लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें फारिग कर दिया। तो शफ़क़त महमूद का अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन महमूद रशीद साहब काफ़ी अरसे से काम करते हैं, उनका बहरहाल एक हल्का असर ज़रूर मौजूद है। इस हलके में नून लीग को कामयाबी होगी कि नहीं, क्योंकि अब आपको सिचुएशन का ही पता चलना चाहिए कि हमज़ा शहबाज को इन 20 में से कम 10-11 सीटें चाहिए अगर वो अपनी वजारत आला बरकरार रखना चाहते हैं। इस हलके में जलसे से पहले कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब की अलीम ख़ान से मुलाकात हुई थी और उन्होंने अलीम ख़ान साहब से कुछ गुफ्तगू की होगी, जिसके बाद अलीम ख़ान ने इस इलाके के जो चेयरमैन, काउंसलर वगैरह उनको नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए कहा, तो जिसकी वजह से ये सूरत हाल आसान हो गई है। PTI की तरफ से अभी तक कोई ख़ास कैंपेन यहाँ चली नहीं है।
कहा जा रहा है कि इमरान खान आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान होके चले गए हैं, वो शादी हालों में फंक्शन करके 1200 लोगों के साथ यहाँ पर चले गए। तो अगर वो कैंपेन नहीं करते, इमरान खान अगर कैंपेन करें तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। ये नहीं कहना चाहिए कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो चोरी छुपे कैंपेन करेंगे, रात के अंधेरे में आएंगे, किसी शादी हॉल में चंद वर्कर्स को बुला के, 1000 वर्कर को बुला के खिताब करके भाग जाएंगे, तो फिर ये इलेक्शन पीटीआई के लिए जीतना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अंदाजे कहते हैं कि इस इंतखाब में 13 से 14 सीटें नून लीग ईज़िली जीत जाएगी। 3-4 सीटों पर सख्त मुकाबला है और कुछ सीटें पीटीआई जीतेगी। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर नून लीग यहाँ से इन 20 में से 2 नशिस्तें जीत लेती है, तो ये 2 नशिस्तें भी उनकी जीत होगी, क्योंकि ये मेंबरान चाहे आज़ाद मुंतखब हुए हों, चाहे पीटीआई के टिकट से मुंतखब हुए हैं, ये पीटीआई के लोग थे। उनसे 2 सीटें छीनना बड़ी बात होगी। लेकिन 2 सीटों से काम नहीं बनेगा। अगर हमज़ा शहबाज की वजारत आला को कायम रखना है तो 10 से 11 सीटें इस 20 में से आपको मुस्लिम लीग नून को लेनी पड़ेंगी, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। यानी मुखालिफ की आप पूरी पार्टी को ही जो है क्लीन स्वीप करना चाह रहे हैं। तो अगर मरीम नवाज़ ये सीटें जीत गई और जैसे अंदाजे हैं कि 13-14 सीटें जीत गई, तो फिर तो इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट जनरल इलेक्शन पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ पे भी पड़ेगा कि बैसाखियों के बगैर और आरटीएस के बगैर जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो मुंह के बल गिरते हैं। लेकिन आज जिस हल्के में मरीम नवाज़ ने जलसा किया, वो PP 158, वहाँ पर क्राउड का रिएक्शन बहुत अच्छा था। अयाज सादिक साहब भी क्राउड में मौजूद थे और तवक्को यही है कि ये कल वाले हल्के की निस्बत ज़्यादा सहूलत से PMLN जीत लेगी। कल के जलसे की अपडेट आपको कल देंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।